नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। रेलवे परीक्षाओं की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें एनटीपीसी का एग्जाम पहले है, ग्रुप डी उसके बाद है, फॉर्म आपने भर दिया है, तो आपके लिए फिर से एक नई खुशखबरी है, नई अपॉर्चुनिटी है, नए अवसर हैं, जो एएलपी के रूप में है। रेलवे के अलग अलग विभाग में नौकरी करने का एक अलग ही क्रेज होता है। कुछ लोग एनटीपीसी के थ्रू जाकर के इसमें बेहतर करते हैं, कुछ लोग ग्रुप डी के थ्रू जाकर के बाद में विभागीय परीक्षाओं को देकर के और अच्छे पदों को अचीव करते हैं। मैं आपको ऐसे छात्रों से भी मिलाऊंगा जिन्होंने ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर के आज स्टेशन मास्टर तक की पोस्ट पर भी पहुंचे हैं। मैं उनसे सीधा आपसे कॉल करके बात भी करवाऊंगा, आप देखिएगा इन सब चीज़ों को। एएलपी की परीक्षा को लेकर के एक नया आप इनिशिएटिव देख पा रहे हैं आरआरबी की तरफ से। ये जो पहले प्री नोटिस आती है वह नोटिस आ चुकी है और इस परीक्षा को लेकर के भी अपडेट कंफर्म कर दिया गया है। मतलब एक नई खुशखबरी आप सभी के लिए है। अच्छे खासे पदों पर एएलपी के लिए नोटिफिकेशंस आने वाले हैं और उस नोटिफिकेशन की डेट को भी हम कंफर्म करते हैं। परीक्षा की तैयारियां उसी प्रकार से रहेगी जैसे कि आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी की रहती है। मैंने लगातार आपको पीछे से देखा होगा, आप लोगों ने क्लासेस लेकर के कक्षाओं को स्टार्ट करके जिसमें जो प्रयास है पढ़ाई लिखाई का, जिसमें प्रैक्टिस के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर पैटर्न्स है उसको उसके माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, तमाम तरीके की जो अप्रोच होनी चाहिए मैथ्स को लेकर के, तैयारियों को लेकर के, उसको लेकर के मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले इस नोटिस को देख लीजिएगा, फिर हम इस पर क्या अपडेट कर रहे हैं, किस प्रकार के प्रयास करने चल रहे हैं, इस पर भी मैं बात करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ जो आपने एक फेथ बनाया है मुझ पर, जो सोचा है आप लोगों ने कि बेहतर होगा हमारे साथ इस विषय को लेकर के, वह मैं आपका टूटने नहीं दूंगा। सबसे पहले नोटिस को आप लोग देख लीजिएगा। यह नोटिस अभी आपने देखा होगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिस इसको मानिए। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में नोटिस आते हैं और रेलवे हमेशा ऐसे करता है कि जो उसकी फाइनल नोटिस होती है उसके आने से पहले ही एक आपको टेंटेटिव डेट दे देता है कि इस तारीख से नोटिफिकेशंस आएंगे। रिकॉर्ड रहा है, पिछली जो भी भर्तियां आपने देखी होगी, चाहे वो आरपीएफ की देखी होगी, उसके पहले ही एक हफ्ते 10 दिन पहले से नोटिफिकेशंस के लिए आपको इस तरह से एक प्री नोटिस आपको प्राप्त हो जाती है। आपने रेलवे पीआरटी की परीक्षा को लेकर के देखा होगा, उसमें भी 10-15 दिन पहले ही आपको इस तरह की नोटिस दिख गई थी। और अभी एएलपी को लेकर के है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, आरआरबीज के थ्रू रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट लोको पायलट्स, एएलपी, ये बहुत बढ़िया पोस्ट होती है। मैं आपको बता दूं कई सारे लोग हैं इसमें जो सिलेक्टेड हैं। ये लोको पायलट का मेन लोको पायलट तो नहीं, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट है और इसमें कोई भी मतलब बुराई नहीं है और बहुत ही बेहतर नौकरी होती है अगर आप इसमें सिलेक्शन लेते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट, जो योग्य अभ्यर्थी है उनके लिए एप्लीकेशंस ओपन हो रहे हैं। पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट लोको पायलट्स गिवन द टेबल्स बिलो, ये पूरा आपको दिया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट, क्या नाम है इसका, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसको हम लोग एएलपी कहते हैं। ये बहुत शानदार पोस्ट है। पे लेवल इसका होता है 7th के हिसाब से और सेकंड कैटेगरी रहती है। 19,900 इसका इनिशियल पे ग्रेड है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको ए+ मिलता है और एज जो होती है उस 1/7/2025 को याद रखिएगा, 1/7/2025 को इसकी एज काउंट की जाएगी और उस दौरान आपकी जो एज होनी चाहिए 18 से 30 होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरी को एज ग्रुप में रिलैक्सेशंस मिलेंगे, वो कैटेगरी वाइज होगा। जब फाइनल नोटिस आएगी तो आपको अपडेट किया जाएगा। अभी मानकर चलिएगा 18 से 30 की अगर एज कैटेगरी में आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्रोप्रिएस टोटल वैकेंसी जो आपको लगभग 9,900 पदों की है, अर्थात 9,900 लगभग 10,000 पदों पर आपको यह भर्ती देखने को मिलने वाली है। कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू वेरीफाई दियर प्राइमरी डिटेल्स यूजिंग आधार। मतलब अभी से आप लोग अपनी सारी डिटेल को फुलफिल कर लीजिए, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर लीजिए, जैसे कि आधार है। मतलब ये बहुत बेहतर होता है जब भी कभी कोई भर्ती बोर्ड इस तरह से प्री नोटिस देता है तो उसका बहुत फायदा अभ्यर्थियों को होता है। डाउट नहीं रहती है जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होते हैं फॉर्म भरने के लिए, जैसे कि आपकी जो प्राइमरी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए आधार से लेकर के एंड एवरीथिंग, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस एंड एडिशनल डिले, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कोई डिले ना हो, कोई देरी ना हो, इस तरह से इन सब चीज़ों को पहले से आप क्लियर कर लीजिए। अपनी बर्थ सर्टिफिकेट ले लीजिए, कॉस्ट सर्टिफिकेट ले लीजिए, आधार पूरा क्रिएट करे रखिए, अपने पूरे जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं उसको क्लियर करे रहिए, हाई स्कूल से लेकर इंटर तक की सभी मार्कशीट को और सारी चीज़ों को आप कलेक्ट करके रख लीजिए। क्योंकि यह जो नोटिस है आप देख लीजिएगा, इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानिए। टेंटेटिव ओपनिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, जो प्रस्तावित तिथि है वो 10 अप्रैल को है। मतलब 10 अप्रैल से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, यह इंफॉर्मेशंस दी गई है नोटिस में। टेंटेटिव क्लोजिंग डेट जो अभी मतलब एक प्रस्तावित डेट मानी गई है वो आपकी 3 मार्च है। इसमें देखिए क्लियर है, मेरे ख्याल से 9 मार्च है, सॉरी 9 मई है, 9 मई 2025। मतलब 10 अप्रैल से लेकर के 9 मई, अर्थात 1 माह का पूरा वक्त आपको मिलेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। 10 हम लोग यहाँ पर 10 अप्रैल से लेकर के 9 मई तक यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। तो बढ़िया है आपके सामने अभी से, क्योंकि आज अभी 24 तारीख है
और अभी समय है इस महीने का, लगभग 15 दिन पहले प्री नोटिस आपको देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पहल है रेलवे की तरफ से। बिल्कुल अभी से ही अपनी इन रिक्वायरमेंट्स को, जो कि फॉर्म भरने के दौरान आपको लगेंगी, उनको तो पहले पूरा ही कर लीजिए। साथ साथ अपनी जो पढ़ाई लिखाई की स्थिति है उस पर भी अपडेट लाना शुरू कर दिए। रेलवे इस समय बड़े अवसर के रूप में आपके सामने आ रहा है। बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करते हुए इन परीक्षाओं में अपनी तैयारियों को लेकर के एकदम कमिटेड हो जाइए, सशक्त हो जाइए, तैयार करना शुरू कर दीजिए। मैंने भी आपकी तैयारियों के लिए जो भी प्रयास करना, आप देख पा रहे होंगे, आप जिस वीडियो को जहाँ देख रहे हैं वहीं प्लेलिस्ट में आपको एक ग्रुप दिखा होगा, जहाँ पर मैंने अभी इस प्रकार से, देखिए आप लोगों को क्लियर कर दूँ, इस प्रकार से मैंने एनटीपीसी और ग्रुप डी के नाम से, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, एनटीपीसी और ग्रुप डी के नाम से यहाँ पर मैथ की प्रिपरेशन मैंने प्लान करी है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पैटर्न एक जैसा होता है, देखिए वीडियो में चल रही है एनटीपीसी और ग्रुप डी, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करने चले एएलपी को भी, अर्थात एएलपी के भी सभी पैटर्न्स को, सभी तरह की जो अप्रोच होती है उनके सवालों के नेचर को, उन सब को मैं यहाँ पर कवर करना शुरू करूँगा। और इसकी 3 कक्षाएँ अभी तक टोटल हो भी चुकी हैं। चौथी कक्षा के लिए फिर से कल आप इसी समय के लिए एकदम कनेक्ट रहिए। मेरा मानिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि सभी वो सवाल जो 25 से 30 आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, किसी में 25, किसी में 30, किसी में कम ज़्यादा की स्थिति रहती है, एक जैसे नेचर, एक जैसे पैटर्न को लेकर के हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए, आपके साथ के लिए, आप सभी लोगों से लगने के लिए। आप सभी लोग मेहनत करके इस प्रिपरेशन में जुड़े। आपको अभी आरपीएफ का एक फीडबैक मिला होगा, आपने देखा होगा कि आरपीएफ में मैंने प्रयास किया, काफ़ी बेहतर रिस्पांस आप लोग का रहा कि आपने बहुत ही अच्छे से आरपीएफ की परीक्षा में अपने आप को लगाया और उन प्रश्नों को देखा जो हमने इस समय एनालिसिस के दौरान, कंटेंट को पढ़ाने के दौरान हमने आपको प्रोवाइड किया। यहाँ पर जो अप्रोच है पढ़ाने का, जो करने का, मैं आपको पहले से कंफर्म कर दूँ, आप सभी लोग एकदम जान लीजिए, समझ लीजिए। जो तैयारी का तरीका होगा, अभी से हम लोग यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड जो हमारे PYQs है, अर्थात जो पुराने प्रश्न पत्र थे, उन पर जो भी रेलवे की परीक्षाएं हैं, रेलवे की सभी प्रकार की परीक्षाओं को हमने टारगेट करते हुए यहाँ पर सवालों का चयन करना शुरू किया है। चाहे जो भी परीक्षा हुई, आपकी एनटीपीसी नानटेक की परीक्षा हुई, रेलवे की आरपीएफ की परीक्षा हुई, चाहे एसआई की और कांस्टेबल की हुई, इधर ग्रुप डी के जितने एग्जाम्स हुए, एलपी का जो एग्ज़ाम हुआ और ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होता है, उसमें जितने भी स्तर के सवाल बन सकते हैं उन सारे सवालों का नज़र लेकर एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा है। और उस प्रैक्टिस सेट के सवालों को आप प्रॉपर क्लासीफाइड करके, उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस लेकर के मैं आपको ये सेशंस दे रहा हूँ। आपकी डिमांड पर, आपके कहने पर और आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अभी इसमें टॉपिक भी ऐड होगा, कॉन्सेप्ट भी ऐड होगा, इसमें जो है मिसलेनियस पार्ट भी आएगा, इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो टेस्ट भी होगी, डाउट्स भी होंगे, और हर तरह की जो गतिविधि, जो पढ़ाई लिखाई के लिए रिक्वायर्ड पैटर्न होता है, उसको आप भरोसा मान करके हमारे साथ जुड़कर तैयार करें। ये टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, आप इससे जुड़े। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी गतिविधि करें, जो भी आपके लिए प्रयास करें, उसमें आप शामिल हो सके। मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस और प्रयास आपके साथ है। भरोसा मानिए और तैयारी के लिए जुटिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इससे बहुत बेहतर हम लोग यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में और इस प्रक्रिया में हम आपको करा पाएंगे। थैंक यू सो मच। तैयार रहिए 10 तारीख से इसके फॉर्म को भरने के लिए। थैंक यू सो मच।